हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है ट्विन फ्लेम। आज हम वाइस वर्सा रीडिंग करेंगे। वाइस वर्सा मतलब यू वर्सेस दैम करेंगे। सॉरी, मैं ये थोड़ी सी हम छोटी सी रीडिंग करेंगे क्योंकि आप लोग भी बहुत ज़्यादा सुनना पसंद नहीं करते। मैं थोड़ी सी एनर्जीज आपकी बताऊंगी और फिर दैन आपके पार्टनर की बताऊंगी। ये ट्विन फ्लेम, मैंने बहुत टाइम से ट्विन फ्लेम डीएम और डीएफ एनर्जी चेक नहीं करी, तो हम चेक करते हैं और डीएम और डीएफ एनर्जी। ठीक है, सबसे पहले हम आपकी एनर्जी चेक करेंगे कि आप क्या सोच रहे हैं अपने ट्विन के लिए, अपने डीएम के लिए। ठीक है, और डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी किसी मैस्कुलाइन में भी हो सकती है। इट मीन्स किसी लड़के में भी हो सकती है फेमिनाइन एनर्जी, और मैस्कुलाइन एनर्जी किसी गर्ल में भी हो सकती है, किसी फेमिनाइन में भी हो सकती है। ठीक है, किसी लड़की में भी एक मैस्कुलाइन एनर्जी हो सकती है। तो फिर कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है फेमिनाइन एनर्जी एक इमोशनल होती है और मैस्कुलाइन एक डोमिनेटिंग होती है, थोड़ी सी करेजियस होती है, थोड़ी सी इगोइस्टिक होती है। फेमिनाइन डाउन टू अर्थ होती है। ठीक है, मैंने आपको डिफरेंस समझा दिया है फेमिनाइन एनर्जी एंड मैस्कुलाइन एनर्जी में। यिंग और यांग जिसको कहते हैं, हम बैलेंस हो जाना चाहिए एक इंसान में। ये दोनों एनर्जीज हर इंसान में होती है, लेकिन डोमिनेट कभी फेमिनाइन कर जाती है और कभी मैस्कुलाइन कर जाती है। और हम लोगों को जो जर्नी होती है इसी को बैलेंस करना होता है, मेन जर्नी। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे डिवाइन फेमिनाइन क्या सोच रही है इस वक्त। प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड। ये मैं बहुत ज़्यादा लेंथी रीडिंग नहीं करूँगी, छोटी रीडिंग करूँगी। ठीक है, प्लीज एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए फेमिनाइन एनर्जी क्या है इस वक्त, फेमिनाइन क्या सोच रही है अपने रिलेशनशिप के लिए, फेमिनाइन के माइंड में क्या चल रहा है, अपने डीएम के लिए क्या सोच रही है वो। प्लीज़ माई एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, मुझे बताइए कि फेमिनाइन अपने डीएम के लिए क्या सोच रही है, अपने इस रिलेशनशिप को लेकर क्या सोच रही है, उनके माइंड में क्या चल रहा है। एवरीथिंग इज फाइन। किंग ऑफ पैंट्स, हीलिंग मोड पे हैं। फेमिनाइन एनर्जी अभी अपने आप को हील कर रही है, अपनी पोजीशन में, अपने पावर में। फेमिनाइन की तरफ से एक साइकिल एंड हो चुकी है और विश फुलफिलमेंट वो अपनी ही विक्ट्री में है। जो भी उसने साइकिल एंड करी है उसको एंड करके, जो भी कन्फ्यूजन अपनी ज़िंदगी से उसने एंड करी है, कन्फ्यूजन को बिल्कुल एंड कर दिया है, एक टर्न बैक ले लिया है अपनी ज़िंदगी से, कन्फ्यूजन को एंड करके, और अपनी ही पावर में आ गई है, जिस वजह से वो पावर में नहीं आ पा रही थी। 5 ऑफ कप्स फेमिनाइन अब खुद को बहुत ज़्यादा विक्टोरियस फील कर रही है, और ये डिवाइन जजमेंट हुआ है, डिवाइन कॉलिंग, ये डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से इस तरीके से हुआ है। अब फेमिनाइन बहुत सेटिस्फाइड फील कर रही है जो भी कर रही है अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं है, चाहे वो डीएम के साथ कनेक्टेड नहीं है, चाहे वो डीएम के साथ किसी भी कम्युनिकेशन में नहीं है, लेकिन उसकी एक कॉर्ड्स कट हो चुके हैं, बिल्कुल ही किसी भी तरीके का कोई राब्ता नहीं है इस वक्त। एक डिटैच हो चुकी है फेमिनाइन अपने मैस्कुलाइन से, जिसके पीछे वो चेस कर रही थी, अब चेजिंग मूड में नहीं है वो, अब सिंगल खुश उसने रहना सीख लिया है। 9 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वैंड्स अपने आप में ही, अपनी ही सेल्फ में एक विक्ट्री फील कर रही है, अपने आप को हील कर रही है, अपनी पावर में है। किंग ऑफ वैंड्स मैं क्लैरिफाई करूँगी अब इसको और एक्सटेंड करते हैं हम इस रीडिंग को कि आगे क्या आता है, हम चेक करते हैं फेमिनाइन की इस वक्त की एनर्जीज़ क्या हैं। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए फेमिनाइन इस वक्त क्या कर रही हैं अपनी लाइफ में, उनकी एनर्जीज़ क्या चल रही हैं इस वक्त। प्लीज़ माय एंजल्स एंड आप किसी भी डाउन फेस में नहीं है, किसी भी रिग्रेट में नहीं है, किसी भी लॉस में नहीं है, कुछ भी ख़त्म हुआ है बिल्कुल। 8 ऑफ कप्स, ही मैंने बॉटम ऑफ द डेक देखा था, आपने मुंह मोड़ा है, आपने थोड़ा मैस्कुलाइन से एक दूरी इख्तियार करी है, क्योंकि आप कंफ्यूज रह कर थक चुके थे। ठीक है, आपको कोई सॉलिड ऑफ़र चाहिए, आपको फजूल की चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अब नहीं चाहिए। आप डिफेंसिव हो चुके हैं। 9 ऑफ वैंड्स, आप किसी भी नॉनसेंस सुनने के पोजीशन में नहीं हैं, आप ना बेयर कर रहे हैं आप किसी भी तरीके की नॉनसेंस अपने पार्टनर की। आपने उनको बोला ठीक है, कंफ्यूज रहो, मेरी ज़िंदगी से निकल के रहो।
बैलेंस, आप अपने आप को हील कर रहे हैं, ये आपका हीलिंग फेज़ है। अपने आप को आप बिल्कुल एक ऐसी जगह ले आना चाहते हैं जो आपको अपने आप में ही विक्ट्री फील कराए। आप नहीं चाह रहे किसी के लिए भी रोना, या किसी के लिए भी देखिए डेवल, किसी की भी एक नेगेटिविटी अपने ऊपर आप नहीं चाहते। आप नेगेटिविटी से थक चुके हैं, आप आधे अधूरे सवालों से, आधे अधूरे जवाबों से थक चुके हैं, आप कंफ्यूजन से थक चुके हैं, आप एक डबल फेस से थक चुके हैं। बिल्कुल कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाह रहे आप, आपने इन कॉन्फ्लिक्ट्स को एंड करा है अपनी ज़िंदगी से। आप डिफेंसिव क्लियर हो चुके हैं। अब आपको नहीं जाना उस तरफ अगर आपके लिए कोई सॉलिड चीज़ नहीं है। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, आप अपनी पावर में, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। वो किंग ऑफ सोड, आप डिसेप्शन की तरफ मूव नहीं करना चाहते। किसी भी तरीके की जो आपके पार्टनर डिसेप्शन आपको दे रहे थे, 7 ऑफ सोड, आपको उनकी डिसेप्शन समझ में आने लग गई है। 8 ऑफ पेंटिकल बॉटम ऑफ द डेक, आप अपने ऊपर काम करना चाहते हैं। 9 ऑफ सोड, आप पास्ट में बहुत ज़्यादा रिग्रेट में रहे हैं, स्लिपलेस आपने नाइट गुजारी है, आपको बहुत ज़्यादा रिग्रेट रहा है, सारा बर्डन आपके ऊपर था इन सब चीज़ों का। देखें बॉटम ऑफ द डेक कार्ड, इस सब बर्डन आपके ऊपर था। 7 ऑफ वैंड्स, आपने बहुत कोशिश की, बहुत वर्क करने की कोशिश की इस रिलेशनशिप में, लेकिन इस रिलेशनशिप में कुछ बना नहीं, कुछ ख़ास होके नहीं दिया। ये एक्स्ट्रा कार्ड है। आप आगे की तरफ जा रहे हैं, आप जस्टिस चाह रहे हैं और आगे की तरफ जा रहे हैं। अब आप अपने साथ रिकन्साइलेशन कर रहे हैं, अपनी लाइफ के साथ कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी में जो आप स्टकनेस थी उसको एंडिंग की तरफ लेके जा रहे हैं। अब मैं आपको बॉटम ऑफ द डेक कार्ड दिखाती हूँ, 1 बाय 1 दिखाऊंगी। बॉटम ऑफ द डेक, सबसे पहले तो आप ये देखें, ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल। आप अपनी पावर में हैं, यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल, यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स, ये आपकी ही एनर्जीज़ हैं। आप पेंटिकल वाइज, फाइनेंशियल वाइज अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं, एक अपने आप पर वर्क करके ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, कुछ अपने ब्यूटी पे भी काम कर रहे हैं आप, और आप अपने मेंटल हेल्थ पे भी काम कर रहे हैं कि आपको इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपको हर चीज़ को फेस करना चाहिए, वो आप हो रहे हैं। ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा पास में सब चीज़ों में, बॉटम ऑफ द डेक है, ये स्टोरी लाइन आपकी बॉटम ऑफ द डेक की है। बहुत ज़्यादा वर्क करने की कोशिश करी, सारा बर्डन आपने संभाला, और स्लीपलेस नाइट भी आपके हिस्से में आई, एक रिग्रेट भी आपके हिस्से में आया, एक ऐसी आधी अधूरी कहानी भी आपके हिस्से में आई। अब आप कर रहे हैं अपने पेंटिकल पे और अपने ऊपर वर्क। आपने पास्ट में भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है जिसका आपको रिवॉर्ड नहीं दिया गया, लेकिन अब आप जो मेहनत कर रहे हैं वो आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल बनाएगी। वो आप, क्योंकि अब आप खुद पे कर रहे हैं, अब आपने कंट्रोल सीख लिया है कि ख़ुद को कंट्रोल कैसे करते हैं। अब आपने ये जो जितना भी रिग्रेट था ना, अब आपने इसको छोड़ दिया है। अपनी लाइफ में आप वो सन एक न्यू सुबह की तरह आपने स्टार्ट किया है। देखें स्टार, आप ख़ुद को हील कर रहे हैं, आप ख़ुद को हील कर रहे हैं और न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, कन्फ्यूजन से बाहर आ रहे हैं। इमोशनल हैं आप, ऐसा नहीं है कि इमोशनल, आपका इमोशनल टाइप ख़त्म हो गई है, वो भी है। ठीक है, ये तो आपकी एनर्जीज थी। अब आपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, आपने सेल्फ लव सीख लिया, अपने पार्टनर की तरफ से आपने एक कहानी को ही चेंज कर दिया, बिल्कुल टर्न हो गई ये कहानी। अब आप नहीं चाह रहे कि आपके साथ नेगेटिव पैटर्न स्टार्ट होते रहें, आपके साथ आपके पार्टनर नेगेटिव चीज़ें करते रहें, उनका बिहेवियर उनकी हद तक अच्छा है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये सब कुछ वो किसी और के साथ करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ना कि आपके साथ, क्योंकि आप अपनी एनर्जी को आप सेव करके बैठे हुए हैं, आप उनको अपनी एनर्जी लाइन में आने नहीं दे रहे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि डीएम क्या सोच रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। डीएम की फीलिंग्स क्या हैं? पहले ये मैंने देखी डीएफ की फीलिंग्स, अब देखेंगे हम डीएम की फीलिंग्स। टेक अ डीप ब्रेथ, अपने डीएम के बारे में सोचें ताकि मैं देखूं। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए कि डीएम क्या सोच रहे हैं इस वक्त। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए इस पूरा रिलेशनशिप को लेकर डीएम के माइंड में क्या चल रहा है। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए। 2 ऑफ कप्स नज़र आया मुझे। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए डीएम के माइंड में क्या चल रहा है, डिवाइन फेमिनाइन को लेके वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए। टेक अ डीप ब्रेथ, अपने पार्टनर के बारे में सोचें
प्लीज़ माइंड जैसा स्पीड का मुझे बताइए। पेज ऑफ सोड, कहीं ना कहीं से वो आपको स्टॉक कर रहे हैं। सबसे पहले तो कहीं ना कहीं से उनकी नज़र है, बिल्कुल। सेवन ऑफ सोड, वो आपको नहीं पता चलने दे रहे, लेकिन उनकी नज़रें आपके ऊपर कायम हैं। फाइव ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा अफसोस में अपने पास पैटर्न को लेके, अपने पास बिहेवियर को लेकर। अब उनको ऐसा लग रहा है सब चीज़ें हाथ से निकल गई। किंग ऑफ फैंड्स, लेकिन वो विक्ट्री चाहते हैं अभी भी। आपके पास भी सिक्स ऑफ फैंड्स आया था। टेन ऑफ कप्स, वो फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे आया, आप अपनी तरफ से कहानी ख़त्म कर चुके, तो इनकी तरफ से कहानी शुरू होने की कोशिश शुरू हो चुकी है। यही होती है डीएम ऑफ डीएफ एनर्जी। एक रनर है तो एक चेज़र है। दी एम्प्रेस, वो आपको एक अपनी एम्प्रेस की तरह देखते हैं। क्वीन ऑफ फैंड्स, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं वो आपकी तरफ। वो आपकी पर्सनालिटी से, आपके बिहेवियर से, आपके हर चीज़ करने से। कारमा, आप लोगों ने अभी तक इस रिलेशनशिप में जो फेस किया वो कारमा था, ठीक है। वो साइलेंट है, आपको बता नहीं रहे। वो आपके साथ फैमिली को क्रिएट करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा इस वक्त अपनी इंट्यूशन को सुन रहे हैं और काफ़ी हद तक खामोश हो चुके हैं। दी चैरियट, वो इन सब चीज़ों को आगे ले जाना चाहते हैं, किसी भी पॉइंट पे स्टॉप नहीं करना चाहते। उनके माइंड में आपके लिए बहुत ज़्यादा एक लव, केयर और सेंसिटिविटी है। टू ऑफ सोर्ड, लेकिन वो किस तरीके से इन सब चीज़ों को आपको बताएं, क्या करें, वो कंफ्यूज हैं वो, क्योंकि उन्होंने इस तरीके से कभी आपके साथ बिहेव नहीं किया, ठीक है। लास्ट में है फूल एंड बॉटम फ्रंट पे है सिक्स ऑफ वैंड्स। आपके पास भी सिक्स ऑफ वैंड आया था। आप दोनों ही इस रिलेशनशिप में विक्ट्री चाहते हैं एक तरीके से, लेकिन वो उनको पता है आप इस बार बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुके हैं। आप बहुत ज़्यादा कट थ्रोट बात करना चाह रहे हैं, आर या पार। आप किसी भी कन्फ्यूजन में रहना नहीं चाह रहे। आप चाह रहे हैं कि आपके पार्टनर डिसीजन मेकिंग कर कर आएँ, कोई ना कोई फ़ैसला लेकर आएँ आपकी तरफ। उनके पास टू वांट हैं, कोई एक वांट सेलेक्ट कर कर आपकी ज़िंदगी में आए। वो इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलना चाह रहे हैं, किसी भी हाल में इस कन्फ्यूजन को छोड़ना चाह रहे हैं। दी हर्मिट, वो बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग में वो आपको लेकर, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कोई एक्शन लेंगे आपके पार्टनर आपकी तरफ। अगर उनका एक्शन होगा तो क्या होगा, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि डिसीजन मेकिंग करके कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए इस तरफ। प्लीज़ एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेवर के पार्टनर का एक्शन क्या होगा, वो क्या डिसीजन मेकिंग इस बार करने वाले। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड, माय एंसेस्टर एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए उनका डिसीजन मेकिंग क्या होगा, वो इस वक्त क्या एक्शन लेंगे। कंफ्यूज हैं वो, क्या करें। उनके पास दो चीज़ें हैं, क्वीन ऑफ कप्स, लेकिन वो आपको छोड़ना नहीं चाह रहे। आपका जो नेचर है उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आपकी तरफ। वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, जल्द से जल्द आना चाह रहे हैं। अपनी हर कन्फ्यूजन को अपनी ज़िंदगी में बैलेंस ला के आपकी तरफ मूव करना चाह रहे हैं। फोर ऑफ सोड, बहुत ज़्यादा थिंकिंग पैटर्न उनका चल रहा है। रात भर सोच रहे हैं, 24/7 सोच रहे हैं वो आपके बारे में। फोर ऑफ सोड एंड फोर ऑफ ये क्या, फोर ऑफ सोड, फाइव ऑफ सोड, लेकिन उनके माइंड में कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट है जो आप दोनों के बीच हुआ, वो उस बारे में भी सोच रहे हैं। सिक्स ऑफ कप्स, वो आपको अपने सोलमेट समझते हैं। उनको नहीं पता होगा ये किसी भी, वो बस उनको रिकन्साइलेशन करना है अपने पर्सन के साथ। बॉटम ऑफ द डेक है हर्मिट, बहुत ज़्यादा थिंकिंग में है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा है ऐसा ना हो वो देर कर दें, आप किसी और को चूज़ कर लें उनके ऊपर। उनको पता है आपके पास आप लाइफ में चॉइसेस बहुत सारी हैं, आपके पास भी इस कदर चॉइसेस हैं कि वो कुछ भी हो सकता है, कि आप कुछ भी कर सकते हैं। सेवन ऑफ वैंड्स, वो आपको डिफेंसिव लग तो रहे हैं, लेकिन वो डिफेंसिव है नहीं। देखें, ये मैंने कार्ड को निकालने की कोशिश करी तो क्वीन, किंग ऑफ कप्स, वो आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। इमोशनल हो रहे हैं, जिस तरीके से आप पास में थे अब वो इमोशनल हो रहे हैं। डीप थिंकिंग कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, सॉल्यूशन चाहते हैं। किंग ऑफ फ्रेंड्स, कब तक मैंने माइंड में सोचा था कब तक वो दी एम्परर वो एक्शन कब तक लेंगे। ये 1 मंथ हो सकता है, 1 वीक हो सकता है, 10 डेज़ हो सकता है। वो आपको मैरिज ऑफ़र देना चाह रहे हैं,
उनके माइंड में इस रिलेशनशिप का चार्ज लेना है और आपको मैरिज ऑफ़र प्रोवाइड करना है। उनको पता है कि आपने अगर किसी और को सिलेक्ट करा तो आप अपना डिसीजन चेंज नहीं करेंगे। आप अपनी बातों से बार बार पलटने वालों में से नहीं हैं। या तो आप इनके साथ आएंगे या तो आप किसी और के साथ चले जाएंगे। ठीक है, अब मैं देखती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए इस पूरी सिचुएशन में। उनको इस वक्त क्या करना चाहिए मुझे बताइए। प्लीज़ माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे बताइए मेरे व्यूअर को क्या करना चाहिए इस पूरी सिचुएशन में। आपको स्ट्रेंथ अपने पास रखनी चाहिए। आप स्ट्रेंथ से डटे रहें। आपको कोई भी मूवमेंट नहीं करनी, पार्टनर आपके ही करेंगे मूवमेंट आपकी तरफ। ठीक है, बिल्कुल आपको खामोश होकर बस बैठे रहना है। दी हाई प्रिस्टेस आपकी तरफ मैरिज ऑफ़र आ रहा है। दी हेरोफेंट, ठीक है, ये साइकिल एंडिंग की तरफ है। 10 ऑफ बॉटम ऑफ द डेक, 10 ऑफ पेंटिकल आपकी तरफ मैरिज ऑफ़र आ रहा है आपके पार्टनर की तरफ से। ये जितनी भी आपने पास्ट में आपने इनपुट किया है इसका रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। ये आपके लिए एडवाइस है। आपको अपनी स्ट्रेंथ में रहना है, कोई मूवमेंट नहीं करनी है। आपको साइलेंटली एब्जॉर्ब करना है अपने पार्टनर को, बिल्कुल जैसे आपके पार्टनर कर रहे हैं। हाई प्रिस्टेस आपको अपनी इंट्यूशन पे काम करना है। जो आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है आप वो सुनते जाएं और उसके ऊपर चलते जाएं। एक साइकिल ऐसी एंड हो रही है जिसके ऊपर सारा बर्डन आप पे था। अब आपके पार्टनर आपसे पार्टनरशिपिंग के लिए रेडी हैं, आपको अपना काउंटर पार्ट बनाने के लिए तैयार हैं। वो आपसे एक मैरिज कमिटमेंट आने के लिए मैरिज में आने के लिए तैयार हैं। चलें, ये रीडिंग मैं यहीं तक रखूँगी। अगर आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक का बटन दबाना मत भूलें। थैंक यू।